नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चराग जला। सदर जी एहतराम व हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। माह आज़ादी की मुनासबत से आज मेरा मौजू है क़याम पाकिस्तान और हमारा किरदार। सामीईन मोहतरम, क़याम पाकिस्तान का मकसद ये था कि खुदा की सरज़मीन पर खुदा का निज़ाम कायम किया जा सके। एक ऐसी जगह जहाँ मुसलमान आज़ादी से अपने अकायद व नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकें। हमारे बुज़ुर्ग इस कित्ता अर्ज़ को इस्लाम के आफाकी, फितरती और मोतदल असूलों के लिए एक तजर्बागाह के तौर पर देखना चाहते थे। वो एक ऐसी रियासत के तलबगार थे जहाँ इस्लामी तर्ज़ हयात का मुकम्मल नफाज हो। इस तरह ये मुल्क तमाम ममालिक के लिए एक मिसाली नमूना बन सके और दुनिया इस्लामी उसूलों, तहज़ीब व सक़ाफ़त और इक़दार व रवायात के फ़वाइद व बरक़ात खुली आँखों से देख सके। हाज़रीन मुकर्रम, जब तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी तो हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली कूचे और छोटे बड़े की ज़बान पर एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आवाम पाकिस्तान के हुसूल के लिए कोशिश और इस कोशिश में किसी भी कुर्बानी से दर्रेग नहीं कर रही थी तो इनके जहनों में पाकिस्तान का मतलब बिल्कुल वाज़ेह था, और वो था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब था कि इस मुल्क में हुक्मरानी सिर्फ़ अल्लाह की होगी, इस्लाम और इसके उसूलों का बोलबाला होगा। हम इसके आखिरी और सच्चे दीन की तालीमात पर अमल करके इसकी रज़ा के तलबगार होंगे। अरबाब इल्म व दानिश, इस तनाज़ुर में जब हम मौजूदा हालात और अपने किरदार में गौर व खोज करते हैं तो इसके नताइज हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तब हम अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त और अपनी इक़दार की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों और हिंदुओं से निजात चाहते थे, और अब खुदा न ख्वास्ता अपने इक़दार से ही आज़ादी चाहते हैं। उस वक्त हम इस्लाम पर आज़ादी से अमल करने के लिए एक अलग मुल्क के तलबगार थे, और इस वक्त इस्लाम ही हमें पाबंदी और अपने ख्वाहिशात की राह में रुकावट महसूस हो रहा है। तब हम इस्लामी तालीमात के लिए आज़ादी के ख्वाहिशमंद थे, और अब हम इस्लामी तालीमात से ही आज़ादी चाहते हैं। उस वक्त हमारी मंजिल नफ्स, शैतान और ख्वाहिशात नफसानी समेत हर दुश्मन से आज़ादी हासिल करना थी, और इस वक्त हम एक सजदे को गिरां समझकर हर एक के आगे झुकने के लिए पर तोल रहे हैं। ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। हालात ये हैं कि दुश्मन हमें हड़प करने के लिए हर तरफ से मुंह खोले बैठा है। वो हमें ख़त्म करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाया जा रहा है, तासुब व फ़िरक़ावारियत को हवा दी जा रही है, दहशतगर्दी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आने को तैयार है, बेहयाई फ़ैशन बन चुकी है, इख़्लाक़ बाख्तगी को सकाफ़त का नाम दिया जा चुका, सुस्ती और बेअमली हमारी कौमी आदत बन चुकी है। हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी के रास्ते पर सरपट दौड़ती चली जा रही है, और हमारा किरदार ये है कि हम दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बनने के बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सफ़ आ रहा हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरों के गिरेबानों पर हाथ डालने के लिए हम हर वक्त मुस्तैद हैं। दुख इस बात का नहीं कि हमें एहसास नहीं, दुख इस बात का है कि हमें इस बात का भी एहसास नहीं कि हमें एहसास नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। हाज़रीन मोहतरम, अगर हम अक़वाम आलिम में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, अगर दुनिया के ज़मामे इक़्तिदार हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अगर हम तरक्की के ज़ीने तेज़ी से चढ़ना चाहते हैं, अगर हम सितारों से भी आगे जहानों पर कमंद डालना चाहते हैं, तो सदाकत, अदालत और शुजाअत का सबक हमें फिर से पढ़ना होगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। शुक्रिया।